कोई अगर हमेशा नेगेटिविटी में ही रहता हो तो इसका सिंपल मतलब है कि ओवर थिंकिंग ने घेर लिया इंसान को और वो लूप बन गया है थॉट का कि कोई एक थ्रेड शुरू होता है, किसी ने कुछ कह दिया और आप हर बात से कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑफेंड हो जाते हैं खुद के मन में उस चीज को लेके, यार इसने कैसे बोल दिया, या ये लाइफ की सिचुएशन है तो ये चली रही है, वो लूप पे चल रही हैं चीजें, आप उस चक्र से बाहर नहीं आ पा रहे। इसका सिंपल सा मतलब यही है। और दूसरा एक चीज भी है कि बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, अगर हम न्यूज देखें या इंसिडेंट्स देखें तो बहुत कुछ है नेगेटिव होने के लिए, लेकिन फायदा किस चीज में है? फायदा इस चीज में है चुपचाप सिंपल पॉजिटिविटी को अपनाने में, अपॉर्चुनिस्ट नहीं बोलूंगी, ऑप्टिमिस्ट बनने में फायदा है ना। क्योंकि वैसे भी जो बाहरी चीजें हैं, जो आउटर फैक्टर्स हैं लाइफ में, सब कुछ तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप दुनिया के कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, तब भी लाइफ की 100% डोर आपके हाथ में नहीं हो सकती। मतलब सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हो ही नहीं सकते कभी भी, है ना। तो ये बात तो निश्चित है। तो आपके पास है क्या, आपके एंड पर बचा क्या कि आप पॉजिटिव रह सकें, एक ऐसा एटीट्यूड बना सकें जो एटलीस्ट आपको खुद को तो परेशानी ना दे, आप खुद के लिए तो प्रॉब्लम ना बन जाए। नेगेटिव लूप्स में फंस के क्या होगा, जितना काम आप कर सकते थे, जो एनर्जी आप कहीं और लगा सकते थे, कुछ और एक अलग सकारात्मक रूप देने को, या कोई एक अलग ही पाथ क्रिएट कर सकते थे जिस एनर्जी से, उस एनर्जी से आपने खुद को ही नेगेटिव बना लिया और खुद ही को बर्बाद कर लिया, उसी एनर्जी में फंस के रह गए। तो पॉइंट नहीं बचा ना नेगेटिविटी का। ऐसे तो मुझे भी पता है दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी है, मैं कितना भी फ्री बढ़ा दूं, लोग वो उस फ्री कंटेंट को चोरी कर करके अपना पेड में बढ़ाएंगे, करते हैं लोग ऐसा। लेकिन क्या इस नेगेटिविटी से मुझे सही काम करना बंद कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बस रास्ते ढूंढ लेने चाहिए कि कल मैं भूखी ना मरूं। सिंपल बात हुई ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, अगर आप नेगेटिविटी ढूंढने जाओगे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज में नेगेटिविटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सही रीजन चूज कर लेते हो कि आप कोई चीज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और कितनी एनर्जी आप किसी की बात पे लगा रहे हो, अगर किसी ने कुछ बोल ही दिया है तो क्यों, कब तक एनर्जी लगाओगे, उससे फर्क आपके जीवन पे क्या पड़ जाएगा? आपके जीवन पे फर्क पड़ेगा आपके एक्शंस से, किसी के बोलने से नहीं पड़ेगा। तो यही जो थॉट्स का लूप है, इसको ब्रेक करना होता है कि बस हाँ, दिमाग को ही कई बार बोलना होता है हाँ ठीक है चुप हो जाओ, हो गया, बस खत्म, आगे बढ़ते हैं, एक्शन पे आओ। और जैसे ही आप एक्शन पे आते हो लाइफ में तो बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म होती चली जाती हैं। और ये बात मैं एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जैसे ही आप एक्शंस, मतलब सिर्फ एक्शन बहुत बड़ी चीज है। आप कितनी भी अच्छी इंटेंशन मन में लेकर के बैठे रहो, कितना भी कुछ भी सोचते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्शन अपने आप किल कर देता है नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग को, और रियलिटी जो आपके सामने होती है वो एज इट इज प्रेजेंट होने लगती है। तो सिंपल बात है, वो जो कर्म वाली बात कही जाती है गीता में, ऐसे ही वो मजाक नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो हम एक्शन में जो ला सकते हैं उसको उतना करें, और जब हम एक्शन में लाने लगते हैं चीजें तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि नेगेटिविटी को हम हावी होने दें। और जब हावी हो तो दिमाग तो आप ही का है ना, कट मारो कि हाँ बस हो गया, ठीक है, इनफ, कुछ और करते हैं, जो काम करने का है वो देखो ना। हर एक सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो ये सोचो ना। मतलब कोई भी सिचुएशन आप क्या कर सकते हो उसमें। मेरा बेटा आपका इंतजार करके सो गया, मीतू कह रही है, अरे बहुत बढ़िया। कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी वर्स्ट हो, मतलब आप किसी की डेथ से ज्यादा और क्या वर्स्ट देखोगे, ये तो और ज्यादा खतरनाक, मतलब ये एक एक्सट्रीम है। ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम्स हो सकते हैं, बट अब हो गया ना, क्या करोगे अब, नेक्स्ट क्या, आप क्या कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में, आप यही सोच सकते हो और उस करने पे फोकस करना है, फिर सोचने पे नहीं कि फिर अब मैं सोचता ही रहूं कि 36 चीजें कर सकता हूं। 36 में से एक तो शुरू करो, आगे बढ़ जाओ फिर।